हम इस समय मीरा रोड स्टेशन पर मौजूद है और आज यहाँ मीरा बैंगर कांग्रेस द्वारा एक महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म जयंती मनाई गई। इसमें कांग्रेस के पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन साहब और उनकी पूरी टीम यहाँ थी। आइए जानते कि उन्होंने इस आयोजन में क्या क्या किया और क्या क्या कार्यक्रम किए। दशहरे की शुभकामनाएं। आज महात्मा गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। हम उनको अभिवादन करते हैं और इस बात की शपथ खाते हैं कि महात्मा गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर हम सब लोग चलेंगे। महात्मा गांधी जी के विचार सर्वधर्म समभाव के थे। उनके लिए आई लव मोहम्मद उतना ही प्यार और अभ्यास उनका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर था। उतना ही वो कुरान को समझते थे, पढ़ते थे। उतना ही वो आई लव महादेव महाकाल को, भगवान शिव को भी समझते थे, जानते थे। महाभारत, रामायण, गीता, बाइबल, कुरान, ये सब का अध्ययन महात्मा गांधी जी ने किया और सिर्फ अध्ययन ही नहीं किया तो अपने जीवन में अमल किया। उन्होंने इस देश के आखिरी नागरिक जिसके तन पे कपड़ा नहीं, उसके लिए अपना कपड़ा त्याग किया। उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अन्न त्याग किया। आज अगर हम इस देश में स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, लोकतंत्र अगर जिंदा है तो महात्मा गांधी जी की वजह से। वो लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे नेता जिनके गले पे, जिनको पंत प्रधान की शपथ लेते वक्त में जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, पंत प्रधान बनने के बाद में जिन्होंने एक छोटी सी गाड़ी खरीदने के लिए बैंक से कर्जा लिया, ऐसे महान लोगों की वजह से आज भारत महान है, हिंदुस्तान महान है, इंडिया महान है। हमें अगर इस देश की अखंडता को और प्रेम, भाईचारगी और लोकतंत्र को अगर जिंदा रखना है तो हमको सब गांधी जी के बताए हुए मार्ग पे चलना पड़ेगा, सर्वधर्म समाभाव के मार्ग पे चलना पड़ेगा। सिर्फ ये नारा दे के काफ़ी नहीं होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबको प्यार से साथ में लेना होगा। घर परिवार में कोई गलतियां करता है बच्चा तो उसको घर से अलग नहीं किया जाता, उसको बुला करके प्यार से समझाया जाता है। ये काम राजनेताओं ने और राजनीतिक पार्टियों ने करने की ज़रूरत है और यही काम मीडिया ने भी करने की ज़रूरत है। मगर अनफॉर्चुनेटली इस देश में इस तरह से नहीं हो रहा है। तू अच्छा मैं बुरा, तू बुरा मैं अच्छा, ये करने से देश का भला नहीं होगा। सर्वधर्म समभाव की बात करनी चाहिए, सभी को साथ लेके चलनी चाहिए। भागवत साहब ने, आरएसएस के चीफ भागवत साहब ने बहुत अच्छा व्याख्यान किया, कहीं पे मैंने मीडिया में सुना। उन्होंने कहा इस देश से मुसलमान इस्लाम ख़त्म नहीं हो सकता, जिस तरह इस देश से हिंदू ख़त्म नहीं हो सकता, ये भागवत साहब ने कहा, आरएसएस के चीफ ने कहा, उसी तरह से इस्लाम ख़त्म नहीं हो सकता। सवाल ये उठता है कि हमको समझना होगा, एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से हाथ मिला करके चलना होगा, तभी हम इस दुनिया के अंदर की सब में बड़ी शक्ति बनेंगी। $5 ट्रिलियन तो छोड़ दीजिए, 5000 ट्रिलियन डॉलर की शक्ति बनने की क्षमता इस देशवासियों में है। हमको भाईचारगी से, प्यार मोहब्बत से, सर्वधर्म समभाव की भाषा बोल के चलना होगा। यही गांधी जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को खरा, जिसको बोलते हैं सच्चा अभिवादन होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। बहुत सुंदर कार्यक्रम शहर के पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन साहब के द्वारा किया गया, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था। 2025 में एक बात कहना चाहूंगा कि 2025 में जितने भी देश के युवा हैं उन लोगों को राजनीति में आना है। राजनीति में आने के लिए उन लोगों को ऐसा लगता है कि राजनीति में आने के लिए हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाकर जब हम राजनीति में कदम रखेंगे तो हम पे अटेंशन ज्यादा होगा, हमारा बड़ा नेता, सीनियर नेता हमें शाबाशी देगा, बड़े टेंडर देगा, हमें बड़ा पद देगा, बड़ा ओहदा देगा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जिस आग को आप लगा रहे हो उस आग में कभी आपका घर वाला जल जाएगा, तब आप क्या करोगे। 2025 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में, लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती के उपलक्ष्य में आज के 2025 के उन युवाओं को जो अपना कदम राजनीति में रखने जा रहे हैं, उनको ये बात कहना चाहूंगा कि कृपया करके रोजगार की बात करें, पढ़ाई की बात करें, शिक्षा की बात करें और कई चीजें हैं जिनसे राजनीति में जब आप आ रहे हो तो दस्तक दे सकते हो, जिससे आपको आपका आका शाबाशी भी देगा, आपको बड़ा पद भी देगा, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। लेकिन हो सके तो नफरत से राजनीति में दस्तक मत दो, क्योंकि हम जो है और राजनीति का भविष्य होते हैं, इसको ऐसा
वेस्ट मत करो। जो गांधी जी ने हमें शिक्षा दी है, जो चीज़ बोली है, उसकी उसूलों पर हम लोगों को चलना चाहिए और एकता रखनी चाहिए। हमें अहिंसा रखनी चाहिए। हिंसा पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए और हमें जो भी सिखाया है एकता के बारे में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एकता रखनी चाहिए। जो भी अभी दुनिया में हो रहा है, जो जगह पे हो रहा है, ये सब गलत हो रहा है और इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए हम लोगों को। जो चीज़ है वो हमें फॉलो करनी चाहिए। जो हमारे नेता लोग चले गए हैं और जो हमें चीज़ सिखा के गए हैं, उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, ना कि हमें विरोध करना चाहिए किसी भी चीज़ का। हर चीज़ को मैं यही कहना चाहूँगी कि हिंदू मुस्लिम सब एक तरफ, हमारे महात्मा गांधी जी की जयंती एक तरफ। हमने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया है और मैं सभी से यही कहना चाहूँगी, ईश्वर अल्लाह सबको समृद्धि दे, सब भाईचारे से रहे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी आन बान शान में कहूँगी कि वो हमारे एक ही नबी थे और हमारे गांधी जी भी एक थे। इसीलिए सब मिलजुल के आगे बढ़ना चाहिए और एकता के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज उनकी जयंती है। गांधी जी का विचार जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कि अहिंसा की मार्ग पर चलना चाहिए, सर्वधर्म समभाव की भावना अपने मन में रखना चाहिए, सबको अपना मानना चाहिए। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो आज ही के दिन हम लोगों के बीच में ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो विचारधारा, जिस विचारधारा के आधार पर हमें आजादी की प्राप्ति हुई, उस विचारधारा को हमें अपने मन के अंदर सम्मिलित करना चाहिए। उस विचारधारा के मार्ग पर ही देश को आगे लेकर जाना चाहिए और हर एक व्यक्ति को, चाहे वो हमसे बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो किसी और अन्य जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, और सभी क्या है, भारतीय है, इंसान है और उन्हें इंसानियत की नजर से देखकर अपना बनाकर हमारे साथ में ये एक संदेश देने का प्रयत्न किया और सिर्फ मोहम्मद और महादेव तक ही ये सीमित नहीं। ये देश जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों के लिए एक सिंबॉलिक था, इसलिए हमने आज ये बताया, देश को संदेश दिया कि महात्मा गांधी जी ने जिस चीज़ के लिए ये लड़ाई लड़ी, इस देश को एकता में पिरोने के लिए, इस देश में एकता हो, दुनिया के सामने ये देश बड़ा बने। जब हम एकजुट रहेंगे तभी तो शक्तिशाली बनेंगे। आज उसी को तो ठेस पहुँचाई जा रही है राजनीति के कारण, कुछ नेताओं द्वारा। उनको ये तब भी हजम नहीं हुआ था 1947 से पहले जब हम आज़ादी की लड़ाई कर रहे थे। उस वक्त भी उन्होंने यही काम किया, हिंदुओं में मुसलमानों ने फूट डाली, दो दो ग्रुप बनाए और इसका सीधा फायदा अंग्रेजों को पहुंचा। तो ये जग जाहिर है, सारी किताबों में ये लिखा है और आज भी वो यही कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक फायदे के लिए हमारे बीच में लड़ाई लगवा रहे हैं। आपने अच्छा कहा महात्मा गांधी, आजकल लोग महात्मा नाम से भी बड़े चिढ़ने लगे हैं और प्रश्न उठाते हैं कि महात्मा क्यों। महात्मा किसी ने नहीं कहा, ना ही उन्होंने खुद को ये उपाधि दी थी। महात्मा उनको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उपाधि दी थी और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया क्योंकि एक महान आत्मा जो देश के लिए ही नहीं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के देशों के लिए भी जिन्होंने लड़ाई लड़ी, जीवन के 15 वर्ष उन्होंने जेल में बिताए। कौन बिताता है? चाहते तो कहीं भी अंग्रेजों के साथ सेट होकर करोड़ों अरबोपति आज उनकी पुस्तक आती, लेकिन नहीं किया। ऊपर का कपड़ा न पहन के आधे कपड़ों में व्यक्ति ने पूरा भारत भ्रमण किया, दुनिया में गए। जब विदेशियों ने, जब ब्रिटिशर ऑफिसर ने ये पूछा कि क्या गांधी जी आपके देश में कपड़े नहीं है, इस तरीके से अधमरी अवस्था में क्या, तो उन्होंने कहा कि मेरे देश के कपड़े तो आप लोगों ने चुरा लिए, इसलिए मैं ऐसा आया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। आज आप में हिम्मत नहीं है किसी देश को कहने की कड़वी बात। उस टाइम जब पूरा शासन ही था, ब्रिटिशर्स का था, उस वक्त ये कड़ी बात कहना अपने आप में बड़ी बात है। तो इसीलिए लोगों को समझना होगा कि महात्मा गांधी जी का आदर करें, रिस्पेक्ट करें। धन्यवाद।